जो लास्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे स्पीड के बारे में देखे थे, स्पीड कैसा हो रहा था यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी को हम यहाँ पे v सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वेलोसिटी कैसा है बोले तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलता है। वेलोसिटी नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोले तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक एक ही डिस्टेंस रहेगा, तब वहां पे क्या फाइंड आउट कर सकते थे हम, यहाँ पे कौन से भी एक व्हीकल का स्पीड फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर यहाँ पे कैसा हो रहा बोले तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा बोले तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन यहाँ पे क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे रेट बोल के लिए, तो रेट बोल के लिया बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया यहाँ पे। ओके, दैट इज वेलोसिटी, velocity is equal to displacement. This is the formula for velocity, displacement divided by time. Okay, जब यहाँ पे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा था, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी था। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो रहा है तो वेलोसिटी भी कैसा रहेगा, यहाँ पे कैसा क्वांटिटी रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। इसी नथिंग बट कैसा क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह यहाँ पे जो स्पीड एंड डिस्टेंस, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का भी यहाँ पे क्या रहेगा, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला दोनों का भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, देन SI यूनिट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन डायमेंशनल फार्मूला इज नथिंग बट m0, again distance, displacement is nothing but measured in meter only, L1 t raised to power of time है, ऊपर देखिए आया था -1, that is m0 L1 t raised to power of -1। जैसे है यहाँ पे वेलोसिटी के स्पीड के अंदर यहाँ पे सम टाइप्स ऑफ स्पीड था, उसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर भी यहाँ पे क्या है, सम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी से, वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट यहाँ पे इट इज द total displacement with respect to total time taken. It is average velocity is nothing but it is the ratio of total displacement to the टोटल टाइम टेकन। सेम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे स्पीड के अंदर देखे थे, यहाँ पे जो स्पीड का जो टोटल टाइम देख रहे थे ना, उसी तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पे सम यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 नंबर टुकड़े के अंदर यहाँ पे इसको डिवाइड करें, तो सभी को हम यहाँ पे क्या करें, सभी जो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू सभी जो डिस्प्लेसमेंट के वास्ते कितना टाइम लग रहा है उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते, टाइम इंटरवल को भी ऐड करते जाएंगे। तो तब यहाँ पे क्या आता है हमारे को, एवरेज डिस्प्लेसमेंट आता है। इट इज एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। Average velocity is the total displacement covered by the body with respect to total time. Uniform velocity, again uniform velocity यहाँ पे क्या होता है, uniform speed के अंदर यहाँ पे क्या होता है, the body is set to uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time। यहाँ पे जहां डिस्टेंस है वहां पे क्या करो आप, रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट लगाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नथिंग बट इफ इट कवर equal distance
equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. Then non-uniform velocity is nothing but if it cover unequal displacement in equal interval of time. Then the instantaneous velocity is nothing but the velocity of the body at any instant is called instantaneous velocity, which is represented as v is equal to dx by dt. ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सभी जो वेलोसिटी के एग्जांपल के जोर से यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, इसलिए बोलते ऑलरेडी हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़े थे। कहाँ पे? यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर, जहां डिस्टेंस हो रहा वहां पे ओनली डिस्प्लेसमेंट आ रहा। ओके, अंदर यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है। वन इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो वेलोसिटी टाइप्स है, बट वहां पे और एक यहाँ पे वेलोसिटी होता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड और एक यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है। दो टाइप्स के वेलोसिटी रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे u सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल V सिंबल से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये इनिशियल वेलोसिटी बोले थे क्या, फाइनल वेलोसिटी बोले थे क्या है, नहीं, बट समझो हम यहाँ पे हमारे जो घर से हम यहाँ पे बाहर मार्केट को जाते हैं, तब यहाँ पे जब भी हमारा जो बाइक का इग्निशन ऑन करें, तो इग्निशन ऑन करने के बाद वो जो बाइक अंडर यहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद इनिशियली हम जो हमारा जो बाइक का जो स्पीड बढ़ा रहे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। बाइक का जो इनिशियल हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। जब भी हम यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करते जा रहे, तब हमारा जो स्पीड हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे, दैट बिकम फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। जो इनिशियली जो स्टार्टिंग हो रहा बाइक हम यहाँ पे स्टार्ट करके जो मूवमेंट हो रहा हमारा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। देन सडन मूवमेंट होने के बाद जो हम वेलोसिटी से एक वेलोसिटी से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड का क्या है यहाँ पे डिफरेंस एंड वेलोसिटी का क्या है डिफरेंस। समटाइम्स आपको यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स के अंदर यहाँ पे पूछता है, तो 2 या 3 मार्क्स के अंदर यहाँ पे पूछा बोले तो और एनी 4 पॉइंट्स लिखने का आपको नेसेसरी है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन स्पीड। स्पीड का जो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ distance. It is the rate of change of distance in nothing but speed. उसी तरह से velocity, it is the rate of change of displacement. Rate of change of displacement is called velocity. In second point देखना है यहाँ पे speed कैसे यहाँ पे, it is a scalar quantity. Scalar quantity. उसी तरह वेलोसिटी कैसे है यहाँ पे, it is the vector quantity. स्पीड कभी भी यहाँ पे क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज स्पीड इज पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ पे क्यों इसलिए स्पीड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे किसने तो डिस्टेंस कभी भी यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट ये डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव और समटाइम्स यहाँ पे कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। तो थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी कैनॉट बी negative, it is always positive। उसी तरह यहाँ
थर्ड पॉइंट, velocity may be positive, negative, or sometimes it is zero. In fourth point, average speed of the body cannot be zero. Here fourth point, average velocity of the body can be zero. Average velocity of the body can be zero. इतना 4 पॉइंट्स लिखे हुए तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे आएगा. ओके, जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे स्मॉल ए सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. एक्सेलरेशन का मीनिंग इज नथिंग बट इंक्रीज. क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका जो मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज. समझो हम यहाँ पे घर से कॉलेज को आ रहे हैं. ओके, घर से कॉलेज को आ रहे बोले तो अगर से तो घर से कॉलेज के यहाँ पे कितना है, ओनली 1 किलोमीटर डिस्टेंस है. जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हम यहाँ पे बाइक लेके आ रहे हैं, जो कितने मिनट्स के अंदर यहाँ पे समझो 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो घर से कॉलेज को रीच हो रहे हैं. ओके, इन केस अगर से ट्रैफिक रहा, ओके, जब ट्रैफिक रहा और सब सिग्नल से आए बोले तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वेट करना पड़ता है. एंड ट्रैफिक रहा बोले तो हमारा जो बाइक का जो वेलोसिटी मींस उसका जो स्पीड यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा. अगर से ट्रैफिक नहीं रहा, इन दैट सिचुएशन हम यहाँ पे जो 15 मिनट्स हमको लग रहा जो घर से कॉलेज आने के वास्ते, हम यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहा तो हमारा जो यहाँ पे स्पीड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. जब स्पीड हम इंक्रीज करें बोले तो हमारे 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस हम यहाँ पे 15 मिनट्स के बगैर हम यहाँ पे जो उसका जो हाफ मिनट में भी आ सकते हैं और जैसे यहाँ पे 5 मिनट्स के अंदर भी हम यहाँ पे कॉलेज को रीच कर सकते हैं. अगर सर हमारा जो बाइक का हम यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी इंक्रीज करे, ओके, वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज करे, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फास्ट से हमारा जो बाइक को हम फास्ट मूविंग कर रहे, तब हमारा जो डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे विद इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. वहां पे जो हमारा जो यहाँ पे स्पीड में क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा. मीन्स नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तब वहां पे क्या हो रहा, टाइम इंटरवल में अंदर यहाँ पे चेंजेस होते जा रहा है. जब टाइम इंटरवल में चेंजेस हो रहा है तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है. जब वेलोसिटी बढ़ा बढ़े तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा. तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंजेस हो रहा. तो वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है तो समटाइम्स यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, समटाइम्स यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, समटाइम्स वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा. अगर से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा बोले तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे. वेलोसिटी डिक्रीज हुआ बोले तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोल के बोलेंगे. ओके, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो रहा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. It is the rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration को हम यहाँ पे कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, it is acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा, जो मैं आपको यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर बोला था दैट इज एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और एक यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रहेगा. इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल यू सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे कैपिटल वी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ये चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट v माइनस u, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट इसको हम यहाँ पे सिंबॉलिकल रूप से अगर से लिखे बोलते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट a चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v minus u divided by t. दिस इज द
symbolic form of acceleration. That is a is equal to v minus v nothing but change in velocity. That is final velocity minus initial velocity with respect to time. Okay. अब acceleration का SI यूनिट देखेंगे आप. SI यूनिट is nothing but velocity है. वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का जो एसआई क्या था, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय अगेन टाइम है. टाइम इज नथिंग बट अगेन सेकंड. दिस इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड व्हिच इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द एक्सेलरेशन का एसआई क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. देन उसी तरह यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे. डीएफ इंडिकेट्स डायमेंशनल फार्मूला. जो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी का सिंबल L1 t raised to power of -1. अगेन सेकंड इसमें सिंबल अगेन t raised to power of 1. दिस इज L1 t raised to power of -1 ऑलरेडी है यहाँ पे. ये जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं. अगेन t raised to power of -1. According to logarithm property, when the bases are same, power can be added. So this is nothing but L1 t raised to power of -2. This is the dimensional formula for acceleration. That is L1 t raised to power of -2. m0 L1 t raised to power of -2. Okay. यहाँ पे acceleration का भी हम यहाँ पे some types रहेगा. यहाँ पे कितना टाइप्स बोलते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स. जैसे यहाँ पे स्पीड का टाइप्स था, उसी तरह वेलोसिटी का टाइप्स था, उसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी सम टाइप्स है. दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है तो इफ इट इज a body is said to be uniform acceleration if it travel in a straight direction and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, वहां पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. उसी तरह यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इंक्रीजेस हो रहा. तो इंक्रीजेस के साथ इक्वल अमाउंट मींस यहाँ पे वेलोसिटी जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा बोलते हैं यहाँ पे, उसी तरह कंटिन्यूअसली यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड ही बढ़ना विद रिस्पेक्ट टू इसका जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर से एक वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, समझो यहाँ पे x, x1, x2, x3 है बोलते समझो यहाँ पे x से लेके x1 तक यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है. कितने सेकंड के वास्ते, फॉर 2 सेकंड के वास्ते. देन x1 से लेके x2 का भी जो वेलोसिटी सेम बढ़ रहा विद रिस्पेक्ट टू जो सेम 2 सेकंड के वास्ते. तो ऐसा जो वेलोसिटी, ऐसे जो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वहां पे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. उसी तरह यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ए बॉडी स्टेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म. मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा बट यहाँ पे वेलोसिटी समटाइम्स यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड हो रहा, 4 हो रहा, 5 हो रहा. वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी तो वेरिएबल होती जा रहा है बट टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना ले रहा है, सेम टाइम इंटरवल ले रहा है. ऐसे जो वेलोसिटी जो चेंजेस हो रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल के बोलेंगे. Then last one is about constant acceleration. The body is said to be constant acceleration if it is having a uniform acceleration. Means uniform acceleration बोले तो वहाँ पे क्या होना, equal velocity increase होना with respect to equal interval of time. और ये जो velocity का जो डायरेक्शन कैसे रहना है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन के रहना. जो एक्सेलरेशन का जो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे रहना है, सेम डायरेक्शन के अंदर रहना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझो यहाँ पे एक पेड़ है, एक पेड़ की जिस पेड़ इस बट यहाँ पे कौन सा एक पेड़ है बोले तो एक मैंगो का ट्री है बोलते समझिए. जो मैंगो का ट्री जब यहाँ पे उसके जो सीजन के अंदर यहाँ पे एक हेवीली यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो विंड हेवीली यहाँ पे एयर छोड़ रहा, विंड फ्लो हो रहा. जब विंड फ्लो हो रहा तो सभी जो यहाँ पे जो उसका जो मैंगो जो ट्री को यहाँ पे अटैच हुए से ट्री को अटैच हुए बोले तो वहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू वहां पे ऑसिलेट होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्स्ट्रा ज्यादा गिरने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, टूट रहा.
जब टूटा बोले तो दो तीन मैंगोस यहाँ पे फल से यहाँ पे कहाँ से ट्री से यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो सभी का जो वेलोसिटी है, सभी का जो डायरेक्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, टुवर्ड्स ग्राउंड रहेगा। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे क्या करें, दो बॉल्स आपके हैंड से ऊपर से यहाँ पे क्या करें, टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो करने के बाद दोनों भी पार्टिकल बॉल को आप यहाँ पे सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं विद सेम टाइम इंटरवल के अंदर। जब दोनों पार्टिकल्स का डायरेक्शन कैसा आएगा, नीचे ही बॉल्स आके गिरेंगे ड्यू टू ग्रेविटी रहने की वजह से। तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी रहने की वजह से वहां पे सभी जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन एंड इट्स का वेलोसिटी सेम आ रहा है। ऐसा जो वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वेलोसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।